बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूँ जाहिद फारूक। नाजरीन, आपने अक्सर ये जुमला सुना होगा कि अनहोनी हो गई, यानी वो बात जो कभी किसी ने ना सोची हो वो बात हो जाए। ऐसा ही कुछ हुआ सुहेल वड़ाइच की तरफ से। हम यूं कहें कि अनहोनी हो गई, सुहेल वड़ाइच ने भी सच बोल दिया तो ये गलत नहीं होगा। सुहेल वड़ाइच जो कि मुसलसल कुछ अरसा से खबरों में थे, उन्होंने शहबाज शरीफ के हवाले से अपना इंटरव्यू अपने कॉलम में नशर किया था, जिसमें ऐसे ऐसे सवालात उठाए गए जिसके बाद वो गुज़िश्ता 3 हफ्तों से मीडिया की जीनत बना हुआ है। बहुत से सवालात पूछे जा रहे हैं और उनके कॉलम पे भी शदीद तनकीद की जा रही है, क्योंकि जिसके हवाले से उन्होंने कॉलम नशर किया, शाया किया, उन किरदारों की तरफ से उसकी तरदीद आना एक सहाफ़ी के लिए, और जिसकी जो क्रेडिबल सहाफ़ी हो, क्रेडिबिलिटी हो, उसकी साख को शदीद नुकसान पहुंचता है। और आज उन्होंने उन तमाम तरदीदों का जवाब दे दिया है। उन्होंने शहबाज शरीफ के साथ साथ राना सनाउल्लाह और सुहेल तारड़, माफ़ कीजिएगा, राना सनाउल्लाह और अताउल्लाह तारड़, उन दोनों की भरपूर तरीके से क्लास ली। इसके सारे मंदरजात क्या थे, उन्होंने किस तरीके से शहबाज शरीफ के मतलब क्या कहा, राना सनाउल्लाह के मतलब, और अताउल्लाह तारड़ जो कि आजकल मुस्लिम लीग नून के तर्जमान भी हैं और उनके वकील भी तस्वर किए जाते हैं, तमाम जवाब वही दे रहे होते हैं। तो उनके लिए उन्होंने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए वो तमाम मैं आपको इस वीडियो में आगाह करूंगा। अगर हम माजी में जाएं तो सुहेल वड़ाइच की तरफ से 20 मार्च को एक कॉलम लिखा गया जिसका उन्वान था शहबाज शरीफ कहाँ खड़े हैं। इस हवाले से उन्होंने चंद सवालात उनसे उठाए थे, उस पे भी मैं आपको बता चुका हूँ वो सारे सवालात कौन से सवालात थे जिसमें उन्होंने पूछा था। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा फिर आगे बढ़ते हैं। जिसमें उन्होंने पूछा था कि आप जो पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए वो किस डील के नतीजे में तशरीफ़ लाए, इस्टेब्लिशमेंट के साथ आपका जो मौजूदा यानी तल्लुकात हैं वो कैसे हैं, चौधरी बरादरान के साथ क्या मामलात तय पा रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये पूछा था कि जो आइंदा सियासत है उसमें मरियम नवाज़ और जो हमजा शहबाज हैं उनका क्या किरदार होगा। इसी के दौरान उन्होंने 2 अहम बातें बताई थी कि इलेक्शन से 1 माह कबल तक उनके साथ काबीना के मामलात पर वज़ीर तय हो रहे थे और उन्हें ये यकीन दिला दिया गया था कि आइंदा के वो प्राइम मिनिस्टर हैं, और सारी काबीना फाइनल की जा रही थी। इसी तरीके से इसी इंटरव्यू में ये भी बताया गया था, 2 सहाफ़ी जो हैं वो अहम पैगाम मेरे पास लेके आए, यानी इस्टेब्लिशमेंट के वो बने हुए थे पैगाम रसां। उस हवाले से भी सहाफ़ियों पे भी शदीद तनकीद हो रही है कि कौन से ऐसे सहाफ़ी हैं जो पैगाम रसानी का काम करते हैं और चमचे बने हुए होते हैं, मैं साफ अल्फाज में अगर कहूँ तो। और इस हवाले से मियाँ शहबाज शरीफ पे भी तनकीद हुई कि वो किस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक तरफ वो ये नारा लगा रहे थे वोट को इज्जत दो, और वो ये कहते थे कि हम असल इस्टेब्लिशमेंट से की ग़ुलामी से आज़ाद करवाएंगे, और इस तरह के नारे और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे। अंदरूने खाना बैठ कर 1 माह कबल तक वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही बैठ कर वो फाइनल कर रहे थे नाम काबीना के। तो शदीद तनकीद का बाजार गर्म हुआ उनके खिलाफ भी, और फिर कॉलम के हवाले से जितनी भी बातें हुई तो ऐसे में मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से तरदीदें आना शुरू हो गई, और ऐसी तरदीदें राना सनाउल्लाह की तरफ से तरदीद आई, सुहेल अताउल्लाह तारड़ की तरफ से तरदीद आई, सुहेल वड़ाइच की क्रेडिबिलिटी जो है वो मुतासर होना शुरू हो गई। फिर इसके साथ साथ शाहिद खाकान अब्बासी ने भी इतना कहा कि मेरे इल्म में ये सारी बातें नहीं हैं। मैं ये शहबाज शरीफ से मियाँ साहब से ये पूछूंगा जितनी भी बातें हुई उन्होंने उस तरह तरदीद तो नहीं की, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सदमा पहुंचा सुहेल वड़ाइच को वो मियाँ शहबाज शरीफ की तरफ से, जब उन्होंने इस सारी गुफ्तगू को ये कह दिया कि ये हमारी एक निजी मुलाकात थी। तो इस हवाले से सुहेल वड़ाइच को ये सदमा पहुंचा कि निजी मुलाकात क्या, हम शेर व शायरी, बाकायदा उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए, क्या मैं उनसे शेर व शायरी सुनने गया था या इश्क माशूकी के किस्से सुनने गया था, क्या हम वहाँ पे बैठ के केक पेस्ट्री खाने गए थे, जो उन्होंने कहा कि निजी मुलाकात थी।
उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये सारा कुछ नहीं था तो ये खालिस्तन एक सहाफ़ती मुलाकात थी जिसके अंदर उन्होंने जो जो सवाल किए गए, जो उनकी तरफ से जवाबात रखे गए, वही जवाबात शाया किए गए। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी तरफ से मुझे ये बहुत सी ऐसी बातें बताई गई जो उन्होंने कहा ये ऑफ द रिकॉर्ड हैं, वो मैंने शाया नहीं की, वो उस इंटरव्यू का हिस्सा नहीं बनाई। इसके बावजूद उनका मुकर जाना ऐसे ही है जैसे उन्होंने एक मुहावरतन लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जब मेरे अंदर जो है मेरे कालम पर तनकीद के बाद मुझे लहू ज़दा किया जा रहा था, मेरा लहू किया जा रहा था, तो शहबाज शरीफ ने भी दस्ताने पहन लिए। ये अल्फाज हैं। मैं ज़रा आपको इस हवाले से बताता हूँ कि क्या क्या उन्होंने कहा। उन्होंने कालम में कहा कि किसी को सूट नहीं करता तो वो चाहे तो उसे ओन करे या ना करे। शहबाज शरीफ का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अगर उन्हें सूट नहीं करता तो ना वो ओन करें, लेकिन मैं इस कालम के एक एक लफ्ज़ की हकीकत की गवाही देता हूं और उस पर कायम हूं। ये जितनी भी बातें थीं। फिर इसके साथ साथ उन्होंने राना सनाउल्लाह और अताउल्लाह तारड़ को मुखातब करते हुए उनके मतलब कहा, वो ज़रा मुलाहिज़ा करें। मैं अब उन्हीं के अल्फाज सुनाना चाहता हूँ आपको। पार्टी की वफादारी के लिए जहां राना सनाउल्लाह बोले वहां अताउल्लाह तारड़ जगह जगह तरदीदें करते फिरे। राना सनाउल्लाह को तो हम अमरीयत के लिए शमशीर बरना समझते हैं, वफादारी में आकर वो इस नाचीज सहाफ़ी की साख के लिए ब्रूटस का खंजर ना बनते तो अच्छा होता। यानी इतनी शदीद उनको इसका दचका पहुंचा कि उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि राना सनाउल्लाह पार्टी की वफादारी में ब्रूटस का खंजर उनके लिए साबित हुए हैं। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा ना उन्हें इस मामले का इल्म है और ना वो वहाँ मौजूद थे, तो फिर तरदीद किस बात की कर रहे हैं। ये तो बात उनकी वैलिड है कि वो जब वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे, अगर वो मौजूद होते तो वो तरदीद कर सकते थे कि जी मैं भी वहाँ पे मौजूद था, ऐसी कोई बात नहीं हुई। फिर उन्होंने अताउल्लाह तारड़ के हवाले से क्या कहा। अताउल्लाह तारड़ नौजवान हैं, अभी से पार्टी की आदत ने इन्हें लायलपुर का घंटा घर बना दिया है। व्यूवर्स ज़रा गौर कीजिएगा उनके अल्फाज पर कि अभी से उन्हें लायलपुर का घंटा घर बना दिया है। पार्टी के वकील भी हैं, तर्जमान भी हैं और खैर से सहाफ़ियों की खबरें झूठी और सच्ची करार देने का इख्तियार भी उन्होंने अपने ज़िम्मा लिया हुआ है। अपने रुतबे ज़रूर बुलंद करें लेकिन किसी को गलत साबित ना करें। ये एक मैसेज उन्होंने दिया है राना सनाउल्लाह और अताउल्लाह तारड़ को कि मैंने जो कुछ कहा था वो सच है, इस बात के साथ कि मैं इसकी एक एक हर्फ की हकीकत की गवाही देता हूँ, उस पर कायम हूँ। अगर कोई किसी को सूट नहीं करता वो ओन ना करे। लेकिन सबसे अहम बात जो उन्होंने कही वो शहबाज शरीफ के हवाले से कही। शहबाज शरीफ के हवाले से उन्होंने कहा, मेरे कालम के उन्वान शहबाज शरीफ ने बाकमाल मेहरबानी शायाशुदा मवाद की तरदीद नहीं की, बल्कि मेरा भरम रखने की खातर कोशिश की कि इस मामले पर पानी डाल दिया जाए। जैसा कि सियासतदानों का अक्सर होता है, जो भी मामला होता है उस पर पानी डालने की कोशिश करते हैं अगर तरदीद करना मुमकिन ना हो या किसी का भरम रखना ना हो। लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपनी कही हुई बातों को उनकी भी तरदीद कर देते हैं। ताहम उन्होंने कालम के दर्जात की संगीनी को कम करने के लिए इसे निजी मुलाकात हत्ता के मुलाकात करार दिया, हत्ता कि ये सरासर सहाफ़ती मुलाकात थी, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और इसी के साथ ही उन्होंने ये हवाला भी दिया कि मैं वहाँ पे कोई इश्क मशूकी के किस्से सुनने नहीं गया था, शेर व शायरी सुनने नहीं गया था, केक और पेस्ट्री खाने नहीं गया था। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि कालम पर तनकीद हुई, यूं मुहावरतन मेरा लहू बहने लगा तो शहबाज शरीफ ने दस्ताने पहन लिए, यही दस्तूर दुनिया है। ये असल में वो अपनी दिल की भड़ास निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने आगे चलकर इस्टेब्लिशमेंट को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ से ये पूछा जाता है कि आप बताएं कि आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ के काबीना के नाम फाइनल क्यों कर रहे थे। तो उन्होंने इसकी मिसाल ऐसे ही दी कि जैसे वो सेब का वो हवाला दे रहे हैं कि सेब को काटा जाए तो आप सेब से पूछना शुरू कर दें कि तुम क्यों कटे हो। छुरी से कोई ना पूछे कि तुमने सेब को क्यों काटा है, क्योंकि छुरी ऊपर से गिरे या सेब उसके ऊपर गिरे तो दोनों में कटना सेब नहीं है। तो इस हवाले से उन्होंने अपने आप को बचाने की भी कोशिश की और अपनी दोस्ती का भरम भी निभाया और साथ साथ उन्होंने वो तमाम हकायक दोबारा से जो कि अब थोड़े सी कम हो चुकी थी, उसकी शिद्दत जो तूफ़ान मीडिया पर आया हुआ था, उस कालम को लेके और शहबाज शरीफ की उन बातों को
लेके जो अभी थम आई था तो दोबारा से उसको नई हवा फूंक दी है, उसके अंदर नई ऑक्सीजन मुहैया कर दी है उस आग को, और अब ये आग मज़ीद भड़केगी सुहेल वड़ाइच की तरफ से, जो उन्होंने कहा है कि मैं अपने कहे गए एक एक लफ्ज़ पर कायम हूँ। तो फिर सवाल तो बनता है शहबाज शरीफ से कि वो आखिर क्यों, बड़े मियाँ साहब जब ये दावा कर रहे थे कि वोट को इज्जत दो, हम अब एस्टेब्लिशमेंट के घोड़े पे सवार नहीं होंगे, इस तरह की बातें कर रहे थे, तो किस तरीके से ये बंद कमरे में बैठकर काबीना के नाम फाइनल कर रहे थे? क्यों सहाफ़ी जो बड़े बड़े दावे करते हैं, मौलाना तारक जमील को कटहरे में खड़ा कर लिया कि आप बताएं, नाम बताएं उस शख्स का जिसने आपसे कहा था, उस मालिक का, चैनल के मालिक का। तो वही सहाफ़ी आखिर क्यों ये सवाल नहीं करते कि वो 2 सहाफ़ी कौन से थे जो आपके पास पैगाम लेके आए? तो ये सारी बातों के ये सवाल, इन सवालों के जवाब यकीनन देने चाहिए मियाँ साहब को, और ज़रूरत है इस बात की, क्योंकि सुहेल वड़ाइच ने उस तमाम तरदीदों को रद्द कर दिया है अब ये बात करके। डियर व्यूवर्स, ये थी आज की ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन जिसको मैंने आप तक पहुँचाना ज़रूरी समझा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल मिक्स्ड इन्फो टीवी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, नई बातों के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।